है कि ये पीएसएल देखो। लग रहा है कि कोविड के दौर में हम चले गए, क्योंकि क्राउड जो है वो अलग कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम, और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के कोई बात है ना, फ्यूल शॉर्टेज और एनर्जी क्राइसिस का रीजन है ही नहीं। वॉर सिचुएशन, सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंगी सूरत हाल चल रही है, यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स फिर वही फैक्टर में आ गए। फॉरेन प्लेयर्स कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनको वो माहौल क्रिएट करके नहीं दे सकते जिसमें वो पार्टी करें, क्लबिंग करें, फन करें, कहीं घूम सके, अल्कोहल उनको मिल रहा हो, बाहर निकले वॉक पे, जॉगिंग कर लें। जोफ्रा आर्चर ना इंडिया में जॉगिंग करता है, वो मुंबई के अंदर जुहू में आई थिंक वो कहीं पे जॉगिंग कर रहा होता था। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ऑटो ले लेते थे भाई, रिक्शा ले लेते हैं वहां पे जाके। तो ये वाला माहौल आप नहीं दे सकते अपने प्लेयर्स को। और अब जब आप उनको कराची लाहौर लेकर आओगे, जहां पे क्राउड भी आप अलाउ नहीं कर रहा है, यानी कि पीक सिक्योरिटी होगी, उस सिक्योरिटी के अंदर वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, मतलब होटल से बाहर नहीं निकल सकते, घूमना फिरना तो करना दूर, वो तो वैसे भी नहीं सकता था, अब तो और नहीं होगा। मैच खेलने जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वापस आ जाएंगे, अपने कमरे जाके सो जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसे किसी पीएसएल में आपकी पाकिस्तान सुपर लीग है, उसको ही सुकेड़ दिया उन्होंने, उसको सुकेड़ इस कदर दिया उन्होंने, बोला कि भैया 6 शहरों के बजाय 2 शहरों में होगी, क्योंकि ना हमारे पास पेट्रोल है, ना हमारे पास ऑयल है, हमारे मसाइल है, एनर्जी के क्राइसिस चल रहे। ये जो वजूहात उन्होंने दिए तो लोगों के मेरा तो दिमाग शॉर्ट हो गया बिल्कुल ही। मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में एक ही तो इंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है, उसी को देखते हैं। अगर उसके इंतजाम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहल तरीके से, आसान तरीके से नहीं कर सकता, तो फिर इतनी बड़ी जो फौज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एम्प्लॉय के तौर पे बैठी है, ये पूरे साल करते क्या है। मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया अपनी लाइफ में, मैंने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल नहीं देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बुरा हाल नहीं देखा। इवन पीएसएल जो 10 साल से हो रही है, उसके ऊपर भी इतना बुरा वक्त नहीं आया जितना अब आ चुका है। यार बहुत अरसे के बाद आपको लगा था कि यार 6 की जगह 8 फ्रेंचाइजीज आएंगी, 2 अरब रुपए की फ्रेंचाइजी लेकर लोग उतर गए यहाँ पे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि अगले 10 साल में पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लगा देंगे, बल्कि 4 चांद के 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे। मगर ये तो जमीन पर ही गिर के ढेर हो गई यार। आज पता चला कि यार इन्होंने बताया कि यार सब कुछ खत्म हो गया और अब जो है ना बंद दरवाजे भी बंद कर दिए, बोला कोई देखेगा भी नहीं आकर। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए। हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप के तमाचे खत्म नहीं हुए थे, अभी बांग्लादेश के अंदर तुम्हें रुसवाई नहीं मिली थी, उसके बाद एक और रुसवाई सर के ऊपर खड़ी हो, सारे मर्ज की दवा क्या बहुत से नकदी रह गए क्या यार। अभी पीएसएल बिहाइंड द डोर्स हो रही है, बगैर क्राउड के हो रही है। फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल यह है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्या बगैर क्राउड के होगे? ये आपकी छोटी सी पीएसएल की औकात है, 12 से 13 प्लेयर। आप सोचो यार आप मुझे इंडिया से देख रहे हो, आप मुझे ऑस्ट्रेलिया से, जहां मर्जी से देख रहे हो, आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग को ना लॉजिक सेंस में लेके आओ। पीएसएल में वैसे ही प्लेयर कोई नहीं आता, ठुड्डे कचरा टाइप प्लेयर आते हैं पीएसएल में, बिल्कुल रिटायर्ड टाइप प्लेयर। और उनमें से भी तकरीबन 15 प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ दिया और वो आईपीएल में चले गए हैं। सोचो अब पीएसएल में पीछे रह क्या गया, क्या रह गया पीएसएल में? पीएसएल में कौन रह गया सारे? फिर ये पीएसएल ना रखो, ये पाकिस्तान को कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट इसको नाम दे दो। हर जगह जहां फंस जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां मोहसिन नकवी लोग को लाके बिठा देते हैं, बोलते हैं कि सर आप बात कीजिए क्योंकि आपके आगे कोई सवाल नहीं करता। और वही वहां मोहसिन नकवी बैठे और उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया यार, मैं तो ये कहूंगा दिल तोड़ा है। और क्या किया तो कराची और लाहौर में कराओ, इनके 2 बड़े सेंटर जो कराची के, उसके अंदर भी तुमने बोला कि दरवाजा ताला डाल के देखेंगे यार, ये क्या तरीका है यार। टीवी पे बैठ के देखे यार, टीवी पे बैठ के तो वो लोग देखते हैं जिनको स्टेडियम में जाने का टिकट नहीं मिलता, बाकी गेट बनी का तो गेम जमाना है नहीं इस वक्त T20 के अंदर। मगर यार आप ये भी तो देखिए कि यार जो लोग गेट से अंदर जाकर अपने खिलाड़ियों को करीब से देखना चाहते हैं वो क्या करेंगे। इतनी इंटरटेनमेंट, इतनी शोशा, इतनी फनकारियां, इतनी ड्रामेबाजी के बाद हल क्या निकला जी, कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। और ये वाला काम आज होता हुआ नजर आया। सलमान नसीर बराबर में बैठे हुए डायरेक्शन देते रहे, बल्कि सांस रोक के बैठे रहे कि कहीं उनसे कोई सवाल ना हो जाए कि ये बताइए कि पिछले 1.5 साल से आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कर क्या रहे। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इस चीजों को देख रहे थे, उन लोगों ने पूरे साल किया क्या, यहाँ पर ये बात बताइए। इंडिया वाले कार्टून नेटवर्क वाले कुछ इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना
कुछ ऐसा डर गया, कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ना वो PSL को, कुछ तो खबरें उनकी तरफ से ये भी आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुलतवी हो जाए, तो कुछ इसमें हकीकत है कि सब बकवासियात ही है? मेरी जान, डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, जियो ठीक है। हम जो है वो 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने जहाज जब इनके गिराए थे, वो ट्रंप जिसको ये पूछते थे, ट्रंप को जब ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, उस वक्त भी यही बातें करते थे, उसके बाद भी यही बातें करते थे। फिर उसके बाद हमने रिवाइव किया PSL को, हमने रिवाइव किया दोबारा मैचेस को, हम नहीं भागे। हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहन लगा, पाकिस्तान बम मारने लगा, ऐसे नहीं हमने किया। हमने उनको ठोक के कहा कि भाईजान हम जो है वो मैच खेलेंगे, हम लोग किसी से नहीं डरते। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ पर करवाई, हमने क्रिकेट भी वापस यहाँ पर लेकर आए। इनके जो नापाक अजाइम थे, जो 2009 में इन्होंने हरामजदगी की थी, जो ये इन्होंने की थी चीजें, वो उस चीज पे 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हुई। इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को बंद किया, इन्होंने पाकिस्तान में जो क्रिकेट थी उसको बहुत सबूताज किया। लेकिन उसके बाद अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें ऑन ट्रैक हैं, साउंड हैं, साउंडली हो रही हैं, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हमारे मैं आपको नाम बताता हूं, आप बोलोगे यार PSL अल्लाह कसम बंद करवा दो, ये आपकी पाकिस्तान के ऊपर है, ये आपकी थू थू करवा रही है यार, ये हमारी PCB को नहीं समझ आनी, हम लोगों को ये समझ नहीं आनी। अब मैं आपको बताता हूं, अब देख लो, वो मोती था एक वेस्ट इंडीज का, वो निकल गया। स्पेंसर जॉनसन था, 2 न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे जिन्होंने PSL को फर्क करा दिया। तकरीबन ये कुछ 6-7 प्लेयर बने थे। अब गेम सामने आई है ना, अब उसमें देख लो सर, एडम जैम्पा चला गया, एडम जैम्पा ने दफा करवा दिया, PSL को ठुड्डे पे चढ़ा दिया। उसके बाद जॉनसन चार्ल्स, वो वेस्ट इंडीज का ओपनर काला, वो निकल गया, वो चला गया भाईजान, PSL को उसने छोड़ दिया। जैक फ्रेजर, वो जिसको IPL ने चिपेड़े मार के निकाला था और हम पाकिस्तानी ने उसको इज्जत दी थी, वो हमें फिर चिपेड़े मार के दोबारा IPL में चला गया, उसने भाईजान ये PSL छोड़ दिया। और मैं आपको बताता हूं कि दसुन शानका जो श्रीलंका का कप्तान है, उसने PSL को छोड़ दिया, सही है। और 2 से 3 प्लेयर्स बांग्लादेश के PSL को छोड़ के चले गए हैं, और वो बांग्लादेश के प्लेयर्स IPL में नहीं जाएंगे, बट 2 से 3 प्लेयर्स जो बांग्लादेश के हैं उन्होंने अपनी को पर्सनल रीजन दे के PSL को छोड़ दिया है। अब ना देखो, मेरा ना दिल इस टाइम बड़ा अफसरदा हुआ है। जो हमारी क्रिकेट के हालात है ना, जो हमारी क्रिकेट के हालात है वो बड़े बुरे हैं यार। हम इंटरनेशनल सतह पे ना, हमारी पाकिस्तान की जलालत होती है, लाइक इतनी जलालत होती है कि मतलब फॉरेन कोचेज अलग अलग जगह पे बैठ के हम पे थू थू कर रहे हैं